Good afternoon, dear students. Today we will discuss about endoplasmic reticulum from chapter number 4, first year biology, the cell. लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो बच्चों एंडो के मतलब होते हैं इनसाइड, प्लाज्मिक के मतलब होते हैं प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब होते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स. यानी कि ये आपके पास एक पूरा एक नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल सा होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है. एक जाल की फॉर्म में आपके पास सेल के अंदर ये मौजूद होता है. इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है इसलिए सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ये आपके पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है विच इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द सेल फ्रॉम थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है. तो यहां से ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है, वहां तक ये फैला हुआ होता है. और इसका साइज और शेप जो है वो वेरी कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है. अब बच्चों इनके अंदर मौजूद होते हैं कुछ ट्यूब जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का. सिस्टर्नी आपके पास ऐसी ट्यूब्स होती हैं, ये स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल होता है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म. जाहिर है बेटा यहाँ पे आपके पास मौजूद है साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी तो अपना कोई मटेरियल होगा ना. सो इन्होंने ये जो अपना अंदर का मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करना है और उसके लिए इनके अंदर मौजूद हैं सिस्टर्नी. सिस्टर्नी आर स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स व्हिच सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ये इसका काम होता है. और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है नेक्स्ट जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे क्रिस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इसके साथ डिफरेंस में आते हैं. अब आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं. एक आपके पास है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी है आपके पास SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER यहाँ पे आपके पास यहाँ तक मौजूद है RER जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. आप देख सकते हैं एक राइबोसोम्स अटैच है और यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है कि बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में एक जाल की फॉर्म में मौजूद है. RER जो इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं और दूसरा ये एक्सटेंडेड फॉर्म में मौजूद होती है. जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं ये ट्यूब की फॉर्म में. आप यहाँ पे देखिए ये ट्यूब्स हैं बिल्कुल और ये स्मूथ होती है, इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं. सो ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम ऑन द होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें देन दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट. क्योंकि ये पूरे सेल के अंदर एक नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है इसीलिए सेल को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट जो उसको पूरा प्रोवाइड करता है. फिर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अलग अलग अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट. जो प्रोटीन्स यहाँ पे राइबोसोम बनाते हैं RER में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, इसके अंदर लिपिड को मेटाबोलाइज किया जाता है यानी लिपिड की कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म यहाँ पे की जाती है. एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है यानी कि उनको लेस हार्मफुल जो है कंडीशंस में या जो है सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. एंड लास्ट में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
आप लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर 16 के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जो नर्व इंपल्स को मसल्स तक पहुंचाने में मदद देता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करें। सो ये आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करती है इन मसल्स। फिर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बच्चों देख सकते हो कि हमने यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो ड्रॉ किया, रेड कलर से ये शो किया। यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इन्होंने प्रोटीन बना दिए होते हैं। सो क्योंकि ये मौजूद हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सो इसीलिए ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का। और दूसरा ये कुछ कंपाउंड्स अपने अंदर स्टोर करते हैं, कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन वगैरह ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। सो अभी हमने बच्चों डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, लोकेशन, सिस्टर्नी, टाइप्स और फंक्शंस डिस्कस किया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। Thank you.